हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और मेंसुरेशन टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें कुछ चीज़ें, क्या लगभग सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड हैं। फॉर्मूले आप लोग याद कर रहे होंगे धीरे धीरे। और जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, उनका रिवीजन करते रहो। एक बार में समझ में ना आए दोबारा पढ़ो, और उस चीज़ को क्लियर करके ही हटो। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमने ट्रायंगल वाला पार्ट कंप्लीट किया था। चाहे वो आपका विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो, फिर उसके बाद समद्विबाहु, उसके बाद समकोण यानी कि राइट एंगल। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कंप्लीट करेंगे, तो जिसमें स्क्वायर देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है आज। तो 2D मेंसुरेशन की बात चल रही थी। इसमें आज का जो पार्ट है हमारा, चतुर्भुज का पार्ट है, जिसको क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज का मतलब है चार भुजाओं। देखो, त्रिभुज का मतलब क्या है? तीन भुजाओं वाली आकृति। चतुर्भुज का मतलब क्या है? चार भुजाओं वाली आकृति। क्वाड क्वाड का मतलब होता है बच्चे फोर, और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो फोर साइड वाली आकृति कौन कौन सी होती है, जिनको बेसिकली हमें पढ़ना है? सबसे पहले आता है आपका स्क्वायर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में बता देता हूं, फिर आपको फॉर्मूलेज एक साथ दिखा दूंगा सबके। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है बच्चे, वो पढ़ना है वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है चार, या रेक्टेंगल पढ़ेंगे सबसे पहले ना, रेक्टेंगल पढ़ते हैं। स्क्वायर से पहले भी रेक्टेंगल पढ़ते हैं, आयत। तो टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमारा आयत, जिसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है? वर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है बच्चे? रोम्बस, जिसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। फिर चौथे नंबर पे, यहीं पर डाल देता हूं, चौथे नंबर पे आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं? समांतर। समांतर चतुर्भुज। और फिर आता है आपका पांचवें नंबर पे समलंब। समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ठीक है। तो बेसिकली ये पांच टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमें पढ़ने हैं। अब इनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं, वो जरा देख लेते हैं। बच्चे, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी? रेक्टेंगल की, यानी कि आयत की। तो ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति जिसमें हर एंगल जिसमें हर एंगल अपने आप में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होंगी दो भुजाएं। फिर दूसरा, इसमें एक लंबाई होती है और आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अगर ये लंबाई है तो ये भी बच्चा क्या होगी? लंबाई होगी। अगर ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी? चौड़ाई। बी फॉर ब्रेथ और एल फॉर लेंथ। एल फॉर लेंथ यानी कि लंबाई, और बी फॉर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। बी फॉर क्या होता है आपका? चौड़ाई। आमने सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चे? आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। एक इसमें डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। अगर मैं एक कोने से दूसरा कोना आपस में मिला दूं तो इसको क्या कहेंगे बच्चे? डायगोनल। और डी बोले तो डायगोनल यानी कि हिंदी में जिसको क्या बोला जाता है? विकर्ण। ये होती है इसकी पहचान। फॉर्मूले तो अभी देखेंगे। मैंने क्या बोला कि इसमें एक लंबाई एक चौड़ाई होती है। अब बच्चे, अगर मैं किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दूं, किसी भी आयत की बच्चा लंबाई और चौड़ाई को अगर मैंने बराबर कर दिया, तो उसको बोला जाएगा क्या? स्क्वायर। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को बराबर करके उसे नाम दे दो ए। क्या नाम दे दो? ए। तो जिस भी रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एंगल तो वही 90 डिग्री का होगा चारों।
बस क्या कर दिया, लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दिया, तो भैया आपको क्या मिला, चारों भुजा बराबर यानी कि वर्ग। ए क्या होता है, वर्ग की भुजा यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर। फिर समचतुर्भुज पे आते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, स्क्वायर, सामने देखो, स्क्वायर के दो कोने ऐसे पकड़ो, हल्का सा खींच दो, स्क्वायर के दो कोने पकड़ो, हल्का सा खींच दो, यानी कि ऐसा, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। भाई जैसे वर्ग में आपने देखा, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन वर्ग में सारे एंगल 90-90 डिग्री के थे, यहां पर 90 डिग्री के नहीं होंगे, क्योंकि आपने दो कोने पकड़ के हल्का सा खींचा तो कुछ इस तरीके का दिखा। इसको बोलते हैं क्या, रोम्बस बोलते हैं। ओके, फॉर्मूले अभी देखेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चे पैरेललोग्राम की, तो किसी भी आयत के, किसी भी आयत के दो कोने पकड़ के खींच दो तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो ये होता है इसकी लेंथ, ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है ब्रेथ। एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, इसमें 90 डिग्री का होता है। इसके कोने पकड़ के खींचा, पैरेललोग्राम मिला, इसके कोने पकड़ के खींचा तो रोम्बस मिला। फिर उसके बाद आता है बच्चे क्या, उसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजा समांतर होती है, समांतर यानी कि रेल की पटरियों की तरह पैरेलल होती है। इनके बीच की दूरी को बोला जाता है एच। क्या बोला जाता है, इनके बीच की दूरी को एच यानी कि हाइट बोला जाता है। समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन जब भी आएगा एक ही क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। ए और बी क्या है, समांतर बराबर भुजाएं, समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर नहीं है और इनकी बात भी आपसे नहीं करेगा। ये दोनों पैरेलल साइड हैं, समांतर भुजाएं हैं, और भैया ये कुछ ऐसे इंक्लाइन ऐसे होता है, ये इनके बीच की हाइट है। अब देख लो, ये है जिसे आपने पढ़ना है। 5 तरह के चतुर्भुज, 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं। चलो अब इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूले देख लेते हैं। फिगर्स तो आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब कुछ फॉर्मूलेज पे आते हैं। देखो आपके सामने फॉर्मूलेज हैं, बड़े कलरफुल मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले आयत के फॉर्मूले देखो, वर्ग ऊपर तो वर्ग के फॉर्मूले हैं, उससे पहले आयत के देखो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो ये आपके सामने आयत है जिसकी ये लंबाई है, जिसको मैं नाम दे देता हूं एल, ये चौड़ाई है जिसको मैं नाम दे देता हूं बी। अगर मैं आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर मैं उसके परिमाप, देखो परिमाप के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि सारी भुजाओं को जोड़ दो, आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप मिल जाएगा। तो अगर आप सारी भुजाओं को जोड़ोगे तो दो लंबाई है आमने सामने वाली, दो चौड़ाई है, तो दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, दो कॉमन आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि परिमाप का मतलब है सारी भुजाओं का सम। फिर है विकर्ण यानी कि डायगोनल। विकर्ण का फॉर्मूला इसमें, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, भाई ये चौड़ाई है ये लंबाई है, इसमें आपका क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, तो कल हमने देखी थी राइट एंगल में। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो विकर्ण आता है अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले तो आपको देखने हैं आयत में। अगर मैं वर्ग के फॉर्मूले की बात करता हूं, समझना, तो किसी भी आयत में अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दूं, क्या वो वर्ग बन जाएगा। भाई यही तो बताया मैंने आपको कि किसी भी आयत में लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दो। तो यहां पर अगर लंबाई और चौड़ाई को बराबर करते हो तो आपको ऐसी आकृति मिलती है, ऐसी फिगर मिलती है कि सारी साइड इक्वल है। और अगर मैं इसका पेरीमीटर की बात करता हूं तो ए कितना हो गया, 4a। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं तो भैया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि a गुणा a, क्या हो गया, a स्क्वायर, कितना हो गया, a स्क्वायर। अगर मैं बात करूं विकर्ण की, तो विकर्ण होता है रूट 2a,
क्या होता है, √2a। अब समझो, स्क्वायर के केस में, वर्ग के केस में क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जाता है। अगर सवाल में आपको उसकी साइड यानी कि भुजा दे दे कि भैया वर्ग की भुजा ये है, क्षेत्रफल बताओ, तो आपको लगाना है साइड का स्क्वायर। लेकिन कई बार सवाल में क्या करता है, वो विकर्ण यानी कि डायगोनल देता है, और डायगोनल यानी कि विकर्ण देके फिर कहेगा कि अब इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट बताओ। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट विकर्ण यानी कि डायगोनल देकर सीधा क्षेत्रफल पूछे, तो वहां से भी एक फॉर्मूला बन के निकलता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और अगर भुजा दी हो तो केवल भुजा का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ये स्क्वायर में है कि स्क्वायर में विकर्ण डायगोनल का स्क्वायर अगर आप करके डिवाइड बाई 2 कर देते हो तो वो भी क्षेत्रफल होता है। विकर्ण होता है ये वाला, एक कोने से दूसरा कोना आप मिलाते हो तो विकर्ण यानी कि डायगोनल बोलते हैं। अब इसमें भी एक अंतःवृत्त और एक बाह्यवृत्त है, ये वर्ग के केस ही हैं। अगर अंतःवृत्त यानी कि वर्ग के अंदर ऐसी आकृति, ऐसा सर्कल जो चारों भुजाओं को टच करता है, तो उसका जो रेडियस होता है बच्चे, वो वर्ग की भुजा का आधा होता है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर कोई सर्किल बना दूं, तो इस वर्ग की भुजा सपोज अगर ए है, तो इसका जो रेडियस होगा ना, ये वाला जो रेडियस होगा, ये इसकी पूरी भुजा का बच्चे क्या होगा, आधा होगा, यानी कि a/2 हो जाएगा, a/2। और अगर मैं इसके बाहर की तरफ चारों कोने को टच करता हुआ एक सर्किल बनाता हूं, तो ये जो रेडियस होता है, ये जो पूरे सर्किल का त्रिज्या होती है बच्चे, वो इसके डायगोनल का आधा। भाई ये तो पूरा डायगोनल है, और इस डायगोनल का अगर मैं आधा कर दूं तो ये इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, एरिया और परिमाप में बच्चे अंतर ये है, अगर मैं आपसे कहूं, आपका खेत है, सभी के पास थोड़ा बहुत खेत जरूर होगा। ऐसा करो, खेत की बाउंड्री है आपकी, खेत की बाउंड्री है, डोर जिसको बोलते हैं। अब उस डोर पे चलो आप, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, जहां से चले वहीं पे आके खड़े हो गए। ठीक है, खेत के अंदर नहीं घुसना है आपको, केवल डोर पे चलना है, ऐसे ऐसे वापस आ गए, उसको बोलते हैं परिमाप। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि आपकी फसल कट गई और पूरे खेत की जुताई होनी है, होती है ना एक फसल कटने के बाद में, आपको मैं आप ही के तरीके, बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। फसल कट गई, पूरे खेत की जुताई होनी है, तो क्या आप, जब ट्रैक्टर चलता है खेत के अंदर या हल चलता है खेत के अंदर, तो क्या वो पूरे एरिया, पूरे इस वाले में चलता है, एक एक कोने को कवर करता हुआ? बिल्कुल। जितना भी इसके अंदर जगह है, ये पूरी जगह को ट्रैक्टर द्वारा जोता जाता है। जितने जितने एरिया में, देखो एरिया वर्ड निकल रहा है, या जितनी जगह को ट्रैक्टर द्वारा जोता जाता है, जहां जहां आपका हल या ट्रैक्टर चलता है, उसको कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल। और अगर मैं आपसे केवल ये कहूं कि इसकी डोर पे चलो, उसको बोलते हैं परिमाप। अंदर नहीं घुसना, ये होता है दोनों फर्क। ओके, चले आगे। चलो, अब ये तो हो गए भैया वर्ग और आयत के फॉर्मूले। अब चलते हैं इनका, अगर मैं बात करता हूं बच्चे रास्ते का क्षेत्रफल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि कोई भी खेत है, खेत के बाहर की तरफ रास्ता, खेत के अंदर की तरफ रास्ता, और खेत के बीचों बीच रास्ता। तीन केस बनते हैं, एक बनता है आपका आयत का, एक बनता है आपका वर्ग का। आपको केवल आयत वाला पढ़ना है, वर्ग वाला नहीं पढ़ना। चाहो तो पढ़ लेना, मतलब फिलहाल नहीं पढ़ना, क्योंकि आयत का अगर आप याद कर लेते हैं तो वर्ग के फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, लंबाई और चौड़ाई को बराबर करके ए से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। तो यहां से अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करता हूं,
तो बच्चे क्या होता है, अगर आप किसी भी आयताकार खेत के बाहर की तरफ रास्ता बनाते हो, आउटसाइड पाथ अगर आप बनाते हो, आउटसाइड पाथ का मतलब है बच्चा कि मान लो ये है, देखो ये है क्या, ये है आपका खेत, ये है आपका खेत जिसमें आपकी लंबाई, खेत की लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, ये खेत है आपका। अब हुआ क्या, खेत के बाहर की तरफ रास्ता है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये बाउंड्री है भैया, और इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स। इस बाउंड्री की चौड़ाई कितनी है, एक्स है। दरअसल यही है क्वेश्चन, कि अगर खेत के बाहर की तरफ आप रास्ता बनाते हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चा 2x, क्या होता है 2x और l प्लस बी प्लस 2x, ये याद करना पड़ेगा। 2x क्या है, x है रास्ते की चौड़ाई, x क्या है, x है रास्ते की चौड़ाई, यानी कि 2x l प्लस बी प्लस, अगर आप बाहर की तरफ देखो, आपका खेत है, अगर आप खेत के बाहर की तरफ रास्ता बनाते हो तो आप अपने खेत को बढ़ा रहे हो। होता है ना, कई बार गांव में लड़ाई ही मैक्सिमम खेतों के मुद्दे पे होती है, कि जो डोर होती है खेत की, बाउंड्री होती है, लोग उसको काट काट के छोटा कर लेते हैं। भाई उसी के ऊपर ही तलवार चल जाती हैं लोगों की, गांव में गोलियां चल जाती हैं, है ना। मान लो इतनी चौड़ी है, तो एक बार इतना कर देंगे, फिर अगली साल इतना, फिर अगली साल इतना, इधर वाला भी लगेगा, इधर वाला भी इतना 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 काट के, तो खेत आपस में मिल जाते हैं। तो अगर वो खेत में बाहर की तरफ रास्ता बना रहा है तो वो खेत का एरिया बढ़ा रहा है ना। तो भैया ऐसे केस में 2x l प्लस बी तक तो सेम रहेगा, बस ये प्लस 2x याद रखना। यानी कि अगर वो बाहर की तरफ रास्ता बना रहा है तो 2x l प्लस बी प्लस 2x होगा, और अगर वो अंदर की तरफ रास्ता बना रहा है, अंदर की तरफ रास्ता बनाने का मतलब क्या है बच्चा, कि ये अगर लेंथ है, ये मेरा खेत है, ये क्या है, ये मेरा खेत है जो मैं रेड पेन से बाउंड्री बना रहा हूं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और मैं रास्ता अंदर की तरफ बना रहा हूं अपने ही खेत में, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना, मैं अंदर की तरफ ही रास्ता बना रहा हूं, किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, अंदर की तरफ रास्ता बनाना है। भाई क्यों मैं झगड़ा पालू, अपने खेत को मैं थोड़ा सा कम खा लूंगा लेकिन झगड़े के साथ नहीं खाऊंगा। अपने ही खेत के चारों तरफ मैंने अपने ही खेत का एरिया कम करके रास्ता बनाया, तो जब मैंने अपने ही खेत का रास्ता कम करके, जगह कम करके रास्ता बनाया, तो अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2x l प्लस बी, सेम उसमें 2x l प्लस बी। जब आप बाहर की तरफ रास्ता बनाने गए तो प्लस का 2x, और अपने ही खेत का एरिया कम किया तो यहां माइनस 2x। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। 2x l प्लस बी तो सब में रहेगा, लेकिन अंदर की तरफ रास्ता -2x, बाहर की तरफ रास्ता प्लस का 2x। x क्या है, x है रास्ते की चौड़ाई, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई। फिर है बीचों बीच रास्ता, बीचों बीच रास्ते का मतलब क्या हुआ बच्चे, जब हम, ये रास्ता कहां बनता है, जिन खेतों में सब्जी सब्जी बोई जाती है ना, सब्जी देखा होगा ना आपने, तो उनमें रास्ते बीचों बीच बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा एक रास्ता ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, ताकि हर सब्जी तक पहुंचा जा सके। तो इन चारों एरिया में सब्जी बोई जाएगी फिर। तो जो ये बीचों बीच रास्ता है, ये किन में, जिन खेतों में सब्जी बोई जाती है उनमें बीचों बीच रास्ता बनाया जाता है। तो बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल होता है केवल x, देखो यहां तो 2x था, केवल x l प्लस बी माइनस एक्स, जहां जहां 2 है 2 को हटा दो, x l प्लस बी माइनस एक्स, कोई 2 की जरूरत नहीं है, x l प्लस बी माइनस एक्स। तो ये होता है बीचों बीच रास्ता। आपको केवल आयत के ही फॉर्मूले याद करने हैं। कभी भी आपसे क्वेश्चन वर्ग का पूछेगा, चाहे वर्ग में बाहर की तरफ रास्ता कहे, चाहे आप बीच में कहे, चाहे बीचों बीच कहे, चाहे अंदर की तरफ कहे, आपको आयत का फॉर्मूला लिखकर उसमें लंबाई और चौड़ाई को a से रिप्लेस कर देना, अपने आप ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चा, वर्ग का मतलब है वो आयत, वो रेक्टेंगल जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो।
यार तुम लोग मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। स्लॉट बुकिंग कब से होगी सर, रो रहे हो, बता दो, मैं कैसे बताऊं? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की। मुझे पता है क्या स्लॉट बुकिंग कब से होगी। जो तुम पूछ जब से क्लास शुरू हुई है 20 मिनट से स्लॉट बुकिंग कब होगी सर बताओ। मैं करता हूँ स्लॉट बुकिंग, RWA ओपन करेगा स्लॉट बुकिंग, या पर्सनली मेरे हाथ में है स्लॉट बुकिंग है भाई, क्लास खत्म करके फोन से इनकी स्लॉट बुकिंग ओपन कर दो। मुझे कैसे, मुझे पढ़ाने दो और पढ़ लो भैया। जब होगी सबके लिए होगी, चुपचाप। ऐसा तो नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो स्लॉट बुकिंग साइड में से निकल के चली गई, तुम्हें पता ही नहीं चला। बोलो, ऐसा तो नहीं है कि तुम 1 घंटे के लिए सोए, उठे, अरे तुम्हें पता स्लॉट बुकिंग खत्म हो गई। अरे यार जब मैं सोया था जब तो हुई नहीं थी। हाँ भैया 15 मिनट के लिए खुली थी, स्लॉट बुकिंग खत्म हो गई। ऐसे होगा क्या? नहीं ना, पता चल जाएगा सब। तुम फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो यार। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रास्ते का क्षेत्रफल के 3 फॉर्मूले हैं। अब आते हैं थोड़े से आगे। तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर इनके क्वेश्चंस कर लेंगे। जरा देखिए, सवाल है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में क्या बोला मैंने? ऐसा वर्ग जिसके 2 कोने पकड़ के आपने खींच दिया, जिसके 2 कोने पकड़ के खींच दिया। भुजाएं तो इसकी चारों बराबर हैं, भुजाएं तो बच्चा इसकी चारों बराबर हैं। ये चारों साइड क्या है? चारों साइड इसकी बराबर है। तो ये समचतुर्भुज है, एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इसके 2 डायगोनल, 2 विकर्ण होते हैं। ये डायगोनल D1 और ये डायगोनल D2। ये डायगोनल D1, ये डायगोनल D2, दो इसके विकर्ण हैं बच्चे। हमें समचतुर्भुज के केस में विकर्ण की जरूरत पड़ती है। तो भैया इसका परिमाप होगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, जहां पर D1 और D2 क्या है? D1 और D2 विकर्ण है, डायगोनल है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। और फिर आता है क्षेत्रफल। बच्चे किसी भी रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 और D2 क्या है बच्चा? D1 और D2 है विकर्ण। क्या है? विकर्ण। ओके, D1 और D2 क्या है? आपके विकर्ण। और क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 D1 D2। फिर आते हैं समांतर चतुर्भुज। बच्चा समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है जिस भी रेक्टेंगल, जिस भी आयत के 2 कोने पकड़ के खींच दो, उसको कहते हैं समांतर। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? अगर ये लंबाई है तो सामने वाली भुजा से परपेंडिकुलर डाल दो H1, लंबाई के ऊपर सामने वाली भुजा से परपेंडिकुलर डाला H1, और चौड़ाई के ऊपर सामने वाली भुजा से परपेंडिकुलर डाल दिया H2। देखो, लंबाई के ऊपर परपेंडिकुलर H1, चौड़ाई के ऊपर परपेंडिकुलर H2। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब यानी कि जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए, वो लाइन परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको। तो लंबाई के ऊपर H1, चौड़ाई के ऊपर क्या है? H2। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिमाप का तो वही 2l प्लस बी जो आयत का होता है, परिमाप तो इसका भी वही होगा। फिर आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? इसका होता है लंबाई गुणा और H1 यानी कि उसके ऊपर हाइट, ये इसका क्षेत्रफल होगा। किसका? पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का। दूसरा, इसका मैं फॉर्मूला क्षेत्रफल का ये भी बना सकता हूं, चौड़ाई गुणा और चौड़ाई के ऊपर जो परपेंडिकुलर है H2, ये भी इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल 2 तरीके से निकलते हैं, एक तो लंबाई और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर, एक चौड़ाई और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर। और इन दोनों को आपस में हमने बराबर भी बोल सकते हैं कि भैया लंबाई गुणा H1 बराबर चौड़ाई गुणा H2। ये फॉर्मूला भी क्षेत्रफल का है, ये फॉर्मूला भी क्षेत्रफल का है। ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, इन दोनों को बराबर भी बोला जा सकता है। इस तरीके से मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली, ठीक है। फिर आता है समलंब।
यानी कि ट्रपीजियम, ये जो आपके सामने है, इस भुजा को मैंने ए नाम दे दिया, इस भुजा को मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है भैया, और इन दोनों के बीच की जो, इन दोनों के बीच को मैंने हाइट नाम दे दिया। तो समझना, कह रहे भैया जो क्षेत्रफल होगा ना, परिमाप मत पढ़ो, समलंब का परिमाप पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल क्षेत्रफल से सवाल बनता है। तो क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2 और a+b। a+b बोले तो समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड। 1/2 a+b इंटू एच, a+b इंटू एच। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, चलिए एक बार रिवाइज करके फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये भाई स्क्वायर के फॉर्मूले, ये आयत के फॉर्मूले, और वो इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के। ये आयत के रास्ते का क्षेत्रफल, वर्ग का नहीं पढ़ना आपको, यहीं से बन जाएगा। ये समचतुर्भुज, ये समांतर और ये समलंब। ठीक है, तो 5 फिगर पढ़ी थी हमने, पांचों के फॉर्मूले हमने देखे। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं बच्चे। सवाल है सबसे पहले रेक्टेंगल का पहला क्वेश्चन, बताओ जल्दी से जवाब। आज 2D मेंसुरेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, कल संडे में हम क्लास रखेंगे बच्चे, और अपने यही रेगुलर 9 बजे रखेंगे कल, मतलब ये मानो कि लास्ट संडे है जब आपकी क्लास होगी। के बाद में अगले संडे तक तो मिलेंगे भी नहीं हम, से पहले ही हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो कल लास्ट संडे में हमारी मुलाकात होगी, और संडे लास्ट है, मतलब 9 बजे रखेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी रखेंगे, बड़ी क्लास का थोड़ा सा माइंड सेट करके आना। टाइम 9 बजे रहेगा या कभी भी रहे, मैं डिस्कस करके बाकी टीचर से बता दूंगा। ऐसा ना हो कि हम 9 बजे क्लास रखें और 10 बजे किसी और की हो, है ना। तो वो चीज़ मैं डिस्कस करके कोशिश करूंगा कि 10 बजे किसी की भी ना हो, 9 से 11 अपनी ही क्लास रहे 2 घंटे में। तो लगभग जो 3D मेंसुरेशन है वो मैं आपको करा भी दूंगा। ओके, जो बचेगा वो देख लेंगे। कह रहा है एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई बताओ। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है बच्चे? विकर्ण डायगोनल की लंबाई होती है √L² प्लस b²। √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दरअसल होता क्या, जब SSC GD वाले बच्चों से ना अलग ही लगाव है हम लोगों का। भैया अब आपका एग्जाम हो जाएगा, के बाद में फिर आपके फिजिकल की भी तैयारी RWA में कराते हैं। आपको पता है मॉक फिजिकल वगैरह होते हैं, बच्चे आते हैं ऑफिस, आप निकालोगे प्री फिजिकल की तैयारी के लिए आओगे, फिर मेडिकल, फिजिकल जैसे होता है फिर मेडिकल की कैंप वगैरह भी RWA में लगते हैं। आप जानते हैं, यूट्यूब पर आप सब लोग देखते होंगे, तो वहाँ भी फिर मेडिकल के बाद में फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप सम्मान समारोह में आते हो। मतलब मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि ना तो मैं बच्चों से फिजिकल के टाइम पे मिल पाता हूँ जब ऑफिस आते हैं, ना मेडिकल के टाइम पे मैं मिलता हूँ सीधा सम्मान समारोह में। तो मुझसे आपकी मुलाकात बहुत रेयर है कि फिजिकल और मेडिकल के टाइम पे हो, बहुत मुश्किल है। मेरी और आपकी मुलाकात सीधा सम्मान समारोह में होगी। बाकी टीचर से आप ऑफिस में रहते हैं वो लोग, तो आप उनसे मिल सकते हो फिजिकल मेडिकल के टाइम पे। ओके, तो ये एक बड़ा इमोशनल पल होता है कि मेरा सबसे ज़्यादा आपसे इंटरेक्शन होता है, और फिर आपसे मुलाकात सीधी आपके सम्मान समारोह में होती है। ये हर बार बच्चों की शिकायत रहती है 2-3 साल से कि सर हम मेडिकल के लिए आते हैं, RWA मेडिकल होते हैं ना कैंप वगैरह, सर आपसे मुलाकात नहीं होती। सीधा सम्मान समारोह में मिलते हैं फिर भाई। ये होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 9, 9 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है बच्चे? 5, 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81 प्लस 25, कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 8 2 10। √106, √106। सही किया है क्या? 81 और 25, हाँ ठीक तो है। √106 होना चाहिए। कहाँ पे है? 14 छिंग 14, 14 चौका 56, नहीं गलत है, ये 106 होना चाहिए। √106।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, वो ऑप्शन। अरे इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे स्टूडेंट के अंदर है भैया, जो उनका आंसर आ गया ना, वे कह देंगे या तो उत्तर हमारा है या सवाल ही गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करेंगे बच्चे जरा जल्दी से। सवाल है कि किसी आयत के परिमाप और लंबाई का रेशियो, परिमाप और लंबाई का रेशियो 5:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 256 है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? जल्दी से बताएंगे बच्चे। परिमाप और लंबाई का रेशियो आपको दे रखा है। भाई परिमाप क्या होता है? 2l+b, 2l+b। और लंबाई, परिमाप और लंबाई यानी कि लेंथ, रेशियो कितना दे रखा है? 5/2। आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करके लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताना है। क्या करना है बच्चा? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताना है। सभी लोग बताएंगे जरा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ? तो आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। भाई 2 की क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, l+b बराबर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4l, 4 की अंदर मल्टीप्लाई करो बराबर 5l। अब ये l उधर ले जाओ तो 4b बराबर 5 में से 4 गया 1l। तो यहां से लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या आ गया? लंबाई के सामने 4, चौड़ाई के सामने 1। तो ये आ गया लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। ये चाहिए था आपको। अब क्या है? अब आप इसको 4r और इसको 1r मान लो। किसी भी रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलते हैं तो हम उसे आर क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। तो सवाल कह रहा है क्षेत्रफल 256 है। बच्चे किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि हम कहेंगे 4r गुणा आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 256 के। तो यहां से 4 से जाएगा 64 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? √64। बच्चे √64 कितना होता है? 8। √64 कितना होता है? 8। और सवाल कहता है आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? वो तो आर है, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा 8। बिल्कुल सही है। बहुत शांतिपूर्वक करने वाले सवाल हैं ये, बिल्कुल फॉर्मूला बेस। चलिए इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है कि 240 मीटर गुणा 80 मीटर, ये गुणा का साइन जो होता है ना, ये गुणा का साइन, ये मत कहना कि इनको गुणा करना है। ये किसी भी आकृति की भुजाओं को दर्शाने का एक तरीका है कि 240 मीटर गुणा 80 मीटर। इसका मतलब है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। गुणा का मतलब वो वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं जो आप समझ रहे हो, कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। यानी कि 240 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार बगीचा है। तो बगीचे के बाहर चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, यानी कि बगीचे के बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया। और बाहर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर बगीचे के बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया तो बाहर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l+b+2x। अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो भैया ये +2x होगा, और अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो -2x होगा। ठीक है, यहां बाहर की तरफ, और x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, जो कि 4 हमें दे रखी है। तो x बराबर क्या दिया हुआ है सवाल ने? 4। तो 4 दूनी 8। l और b कितना है? 240 और 80 कितना होता है? 320। और प्लस 2x, 2x यानी कि 8। तो हो जाएगा 8 गुणा 328। कैलकुलेट कर लो, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 8 3 24 और 2 26। तो 2624 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल फॉर्मूले में चीजें रखनी है, आंसर बिल्कुल मक्खन की तरह आपको मिल जाएगा। चलिए जरा ये सवाल देखिए। कह रहा है एक बगीचा 84 मीटर लंबा है और 64 मीटर चौड़ा है। ओके, इसके अंदर चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता है। ये क्वेश्चन है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ।
कह रहा है यदि रास्ते का क्षेत्रफल 1632 है तो रास्ते की चौड़ाई। वर्दी, वर्दी वाली जॉब नहीं है ना भैया मेरी, सीजीएल में सारी जॉब वर्दी वाली थोड़ी होती है। कस्टम इंस्पेक्टर वर्दी वाली होती है, बाकी और कौन सी होती है, प्रिवेंटिव होती है, और कौन सी होती है, और तो कोई सी भी नहीं होती। कस्टम प्रिवेंटिव में ही तो वर्दी मिलती। और अगर वर्दी वाली जॉब मेरी होती भी ना, तब भी मैं तुम्हें वर्दी में नहीं दिखता। क्योंकि वर्दी दिखाने के लिए थोड़ी होती है भैया, सरकार ने हमें इसलिए थोड़ी वर्दी देती है सरकार के, हम उसे दिखाते फिर लोग, ड्यूटी आवर्स में होती है। अगर हम वर्दी दिखाने आते हैं तो फिर सब चीज दिखाओ ना जो सरकार, सरकारी जॉब में आप कर रहे हो। आई कार्ड भी दिखाओ, ये रहा मेरा आई कार्ड, आई कार्ड पे सेवार्थ आईडी भी दिखाओ, ये रही मेरी सेवार्थ आईडी। तो नहीं लगता वो, थैंक गॉड वर्दी वाली नौकरी। चलो बताओ जल्दी से, अंदर की तरफ रास्ता, अंदर की तरफ रास्ता, अंदर की तरफ अगर रास्ता है तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 2x एल प्लस बी माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया, 2x एल प्लस बी माइनस का 2x। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई। क्या है बच्चा, रास्ते की चौड़ाई। x हमें निकालना है 2x, और l और b क्या है, 84 प्लस 64 करेंगे, 4 4 8, 8 6 14, माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1632। हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी कि उसने रास्ते की चौड़ाई आपसे पूछी, रास्ते की चौड़ाई। तो 2 से काटो जरा इसे, ये जाएगा 816। अब आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है बच्चे, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाओगे आप, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाओगे। x की वैल्यू को ऑप्शन से रखो, देखो 816 के बराबर कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है, 816 के बराबर। अगर आप 6 रखते हो x की वैल्यू, 6 अगर आप रखते हो तो 148 माइनस 6 दूनी 12, कितना हो गया, 6 गुणा 132, ठीक है 136 सॉरी। तो गुणा करेंगे, 6 छिंग 36, 6 ती 18, 3 21, 6 एकम 6 2 8। देखो 816 मिल गया ना x बराबर 6 रखने पर, और वही हमें चाहिए था। इसका मतलब है कि मेरा x बराबर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ू, नेक्स्ट इस पे आएंगे जरा, बताइए जल्दी से इसका जवाब। कह रहे 50 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क के मध्य भाग से कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को, ये बीचों बीच वाला रास्ता है, गुजरती हैं। पार्क के शेष भाग का उपयोग लॉन के रूप में किया जाता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 1125 है तो सड़क की चौड़ाई। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दरअसल पता है आपको सवाल में क्या दे रखा है, आपने सवाल में आपको दे रखा है कि भैया ये कोई आयताकार पार्क है और इसके बीचों बीच रास्ते इस तरीके से एक दूसरे को कंक्रीट रास्ते दिए हुए हैं। फिर सवाल कर रहा है जो ये एरिया बचा हुआ है ना, ये लॉन का एरिया है, यानी कि पार्क बना दिया है भैया चारों साइड, ये चारों जगह जो बची हुई हैं। अब आपको ये लोन का क्षेत्रफल 1125 दे रखा है। किसका क्षेत्रफल है, लोन का। इस पार्क की लंबाई 50 और 30 है, लंबाई और चौड़ाई, और ये लोन का क्षेत्रफल दे दिया आपको कितना, 1125। अगर मुझे ये रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, समझना, अगर मुझे रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या मैं इस पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से, इस पूरे लंबाई गुणा चौड़ाई में से, ये लोन चारों लोन का क्षेत्रफल 1125 दे रखा है, तो क्या मैं पूरे इस पार्क के क्षेत्रफल में से अगर 1125 माइनस कर दूं तो क्या मुझे बचा रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और मुझे वो चाहिए भी, मुझे वो चाहिए भी रास्ते का क्षेत्रफल। तो अगर मुझे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ,
एरिया ऑफ पाथ यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप पूरा क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और उसमें से 1125 माइनस कर दो, यानी कि 1500 माइनस 1125, ये आ जाएगा 375। 375 जो आया है ये रास्ते का क्षेत्रफल है, और रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स बराबर 375, और हमें रास्ते की चौड़ाई ही चाहिए, और एल प्लस बी क्या हो जाएगा, 50 और 30 80 माइनस एक्स। ऑप्शन की हेल्प ले लो, ऑप्शन की हेल्प ले लो, एक्स की वैल्यू ऑप्शन से रख के देखो 375 के बराबर कौन सा ऑप्शन दे रहा है। देखो आप यहां अगर x की वैल्यू को 5 रखते हो, x बराबर अगर आप 5 रखते हो तो 5 और 80 में से 5 गया 75, कितना आएगा, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, आ गया ना 375, x बराबर 5। सर आपने x बराबर 5 ही क्यों रखा, क्योंकि मुझे 375 चाहिए। 375 क्या है, 5 से कटने वाली संख्या, इसीलिए मुझे यहां 5 रखना था, तभी ये 5 से कटने वाली संख्या बनेगी। ओके, थोड़ा सा है ये सवाल जो परेशान कर सकते हैं। चलिए कुछ स्क्वायर के क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। स्क्वायर का पहला क्वेश्चन है, जरा देखिए इसे बड़े प्यार से। कह रहा है यदि एक वर्ग का परिमाप 64 है, इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बच्चा, वर्ग का पेरीमीटर होता है 4a, कितना दे रखा है 64, तो a बराबर कितना होगा 16। अब a बराबर 16 है तो भैया एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 256, कितना हो जाएगा मेरे भाई 256, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल है, आगे चलो। ये सवाल देखिए, कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसका विकर्ण 4.8 है, जिसका विकर्ण 4.8 है। और मैंने आपको बताया अगर विकर्ण देकर एरिया पूछे, अगर विकर्ण देकर डायगोनल देकर एरिया पूछे, तो वो भी मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो 4.8 का स्क्वायर बटे 2, आप कहेंगे 4.8 गुणा 4.8 बटे 2, 2 से जाएगा 2.4 टाइम्स, इसको 48 और इसको 24 मान लो, लास्ट में 2 डिजिट पहले जीरो लगा देंगे, तो 24 अट्ठे कितना होता है 192, हासिल का 19, 24 चौके 96, 96 और 19 कितना होता है 115, और यहां भी 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा 11.52 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया बच्चा 11.52 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ो, इस सवाल पे आ जाएंगे, क्या जवाब है इसका। कह रहा दो वर्गों की भुजाओं का योग अलग अलग 68 और 60 है, भुजाओं का योग यानी कि पेरीमीटर, जब भी वो भुजाओं के योग की बात करेगा दिमाग में आना चाहिए परिमाप पेरीमीटर। तो दो वर्गों की अलग अलग भुजाओं का योग पेरीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है कोई तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ऊपर जो दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर हैं, उनका एरिया निकालना है, उनका डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस आएगा वो है तीसरे स्क्वायर का एरिया, और फिर हमें तीसरे स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी कि बहुत सारा ट्रेवल करना है हम लोगों को। भाई दो स्क्वायर है, मैं S1 और S2 मान लेता हूं, उसने पेरीमीटर दे रखा है 4a बराबर 68, तो यहां से a कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 17, ये दे रखा है 4b, इसकी भुजा को b मान लेते हैं दूसरे वर्ग की 60, तो b कितना आ जाएगा 15। अब इसका एरिया निकालें तो ए स्क्वायर कितना हो गया 17 का स्क्वायर यानी कि 289, और इसका क्षेत्रफल निकालें तो बी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर यानी कि 225।
अब ये तो क्षेत्रफल आ गए दोनों स्क्वायर के। अब आपसे कह रहा है कोई तीसरा स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इनका अंतर अगर मैं आपसे कहूं तो ये आएगा 64। और ये जो 64 है ना, ये तीसरा वर्ग है। उसका उसकी भुजा को सपोज अगर मैं सी मान लूं, उसकी भुजा को सी मान लूं, तो सी स्क्वायर 64 के बराबर है। सी स्क्वायर 64 के बराबर है। तो यहां से सी कितना हो जाएगा, √64, दैट इज 8। तो तीसरे वर्ग की भुजा मिल गई। उसने परिमाप पूछा, तो परिमाप कितना हो जाएगा 4c, यानी कि 4 × 8 दैट इज 32। कितना होगा 32। ओके। ये सवाल देखिए जरा, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ कुछ ऐसा ही सवाल है। कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4 √2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। देखो ये दूसरे वर्ग की बात हुई है यहां से। ये सेकंड स्क्वायर है जिसका 4 √2 विकर्ण है, उसका एरिया निकालना है और उसका भी 5 गुना करना है। जो आएगा वो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहां दो स्क्वायर की बात हो रही है। ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है। दूसरे स्क्वायर का डायगोनल आपको दे रखा है कितना, 4 √2। तो यहां से अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। भाई डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 ही तो होता है एरिया। क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। तो यहां से आप कहेंगे 4 √2 का स्क्वायर बटे 2। तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2। तो 16 × 2 बटे 2। 2 से 2 कटेगा, आ गया 16। यानी कि दूसरे वाले स्क्वायर का, दूसरे वाले वर्ग का जिसका डायगोनल, जिसका विकर्ण 4 √2 है, उसका क्षेत्रफल है 16। लेकिन उस क्षेत्रफल का भी हमें 5 गुना करना है। क्या करना है, 5 गुना। तो भैया इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, सवाल ने बोला 5 गुना करने के लिए। तो 5 × 16 यानी कि 80। और ये जो 80 होगा ना, ये इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसकी भुजा का स्क्वायर होगा 80 के बराबर। ऐसा सवाल ने बोला है। और भुजा का स्क्वायर नहीं, हमें तो विकर्ण निकालना है। तो इसके विकर्ण का स्क्वायर, हमें तो विकर्ण चाहिए ना, तो फॉर्मूला विकर्ण के रूप में लिखेंगे बटा 2। तो ये हो जाएगा विकर्ण बराबर 80 दूनी 160 और उसका अंडर रूट, है ना भाई। 2 की गुणा 80 में होगी 160 और स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाएगा। अब क्या करो, यहां से आप इसको दो भागों में तोड़ दो, 16 × 10। 16 × 10 में तोड़ दो 160 को, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग निकालना है। तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 और √10 अंदर रह जाएगा। यानी कि इस वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, 4 √10। कितना हो गया बच्चे, 4 √10। भाई उसने दूसरे वर्ग के बारे में सारा डिस्कशन किया कि दूसरा वर्ग है जिसका विकर्ण 4 √2 है, उसका क्षेत्रफल का 5 गुना करो, वो जो आएगा वो पहले वाले का क्षेत्रफल होगा। तो हमने उसका विकर्ण 4 √ दिया हुआ था, एरिया निकाला 16, उसका 5 गुना किया 80। ये 80 पहले वाले का क्षेत्रफल यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 माना। तो वहां से विकर्ण आ गया इसका 4 √10। सारा फिलो डिपेंड करेगा फॉर्मूले पर, सारा फिलो। ये सवाल करिए, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई है 4.5, रास्ते का क्षेत्रफल 105.75 दे रखा है। कह रहा है 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाना है, तो उसका खर्चा बताओ। पहले आप क्या करो, भुजा निकालो, वर्ग की भुजा निकालो, फिर उस भुजा से हम क्या निकालेंगे, परिमाप। वो बाद का काम है, पहले आप वर्ग की भुजा निकालो यहां से।
तो भैया वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ता है, और चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल हमने आयत के केस में पढ़ा था, क्या था वो, उसी को हम बदलेंगे। मैंने कहा आपको याद केवल आयत का करना है, तो 2x L प्लस बी प्लस 2x, ये बाहर की तरफ रास्ते का फॉर्मूला था ना। आप क्या करो, लंबाई को भी a लिख दो, चौड़ाई को भी a लिख दो, तो 2x और a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2x, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x a प्लस x, ये बन गया रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग का। ये किसका था, आयत का, यानी कि रेक्टेंगल का। तो वर्ग का कितना हो गया, 4x और a प्लस x। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, तो 4.5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18। भाई x बराबर कितना दे रखा है, 4.5। तो a कितना है, भुजा, वो तो हमें निकालनी है, और प्लस 4.5, x की वैल्यू 4.5 है ना, और ये कितना है, 105.75। तो यहां जल्दी से मुझे a की वैल्यू बता दो बच्चे, जल्दी से बताएंगे। पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट है। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो a प्लस 4.5 बराबर कितना है, 47/4 दूनी 8, तो 8 पंजे 40, पॉइंट 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, तो यहां से a कितना आ जाएगा, 5.875 माइनस 4.5, तो ये कितना आ जाएगा, 1.375 मीटर। ये जो a की वैल्यू आई है ना, ये वर्ग का भुजा है। क्या है बच्चे, ये वर्ग की भुजा है, साइड ऑफ स्क्वायर। लेकिन उसने बोला है कि हम 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाते हैं। आप अपने खेतों में जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या करते हो, उसकी बाउंड्री पर कटीले तार लगाते हो। क्या करते हो, बाउंड्री पर कटीले तार, किस पर लगाते हो, बाउंड्री पर। तो अगर मैं सारी भुजाओं का योग कर दूं, अगर मैं सारी भुजाओं का योग कर दूं, तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कटीले तार कितनी लेंथ पर लगाने हैं, या कितनी मीटर में मुझे कटीले तार लगाने हैं, हाँ कि नहीं, यस। तो ये तो इसका ए है। अगर मैं इसकी 4a आपसे पूछूं, तो 4a क्या हो जाएगा बच्चा, इसकी चारों भुजाओं का योग। तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने मीटर में मुझे कटीले तार लगाने हैं। वो कह रहा है 100 मीटर, 100 रुपए 1 मीटर का हिसाब है भैया, और पूरी बाड़ लगानी है रास्ते पर, तो पूरा चारों भुजाओं को जोड़ो आप, तो 1.375 गुणा 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 तिया 12, 3 15, 4 एकम 4 और 1 5, 5.5 आ गया। तो भैया 1 मीटर के लगते हैं 100 रुपए, ये 5.5 मीटर आ गया। तो 5.5 मीटर के कितने रुपए लगेंगे, 100 गुणा 5.5, ये आ जाएगा 550 रुपए। कितने रुपए का खर्चा आएगा बच्चा, 550 रुपए का खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, बिल्कुल सही है। ओके, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, नो डाउट, मैं मानता हूं। और अगर सवाल बहुत अच्छे लेवल का पूछा तो ही ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं, रास्ते का क्षेत्रफल आयत का हमने याद किया, वहां से लंबाई और चौड़ाई को बराबर करके वर्ग के रास्ते का क्षेत्रफल निकाला। चौड़ाई 4.5, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी थी, रखी एक्स की वैल्यू, 4 से गुणा किया 4.5 को, 18 आ गया। ए हमें निकालना है, एक्स 4.5 दे रखा है, एरिया 105.75। इसको यहां से बस कैलकुलेट करके हमने ए की वैल्यू निकाली 1.375। वहां से हमने वर्ग का परिमाप निकाला, पेरीमीटर, चारों भुजाओं का योग 5.5 मीटर। 1 मीटर के 100 रुपए लगते हैं, 5.5 के 550 रुपए। कितने बच्चे, 550। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम बाकी क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। बाकी क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या क्या पढ़ना है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और
समलंब चतुर्भुज, यानी कि रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, ये तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन, हालांकि कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एक दो दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो आते हैं बच्चे जरा सवाल पे। क्या बोला सवाल ने? एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, जिसके विकर्ण की लंबाई 16 और 12 है, क्षेत्रफल बताओ। दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल आपको दे दिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, डोंट वरी। पहला डायगोनल 16, दूसरा डायगोनल दे दिया 12। आपसे कहा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का एरिया बताओ। आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ऐसे आएंगे, डोंट वरी। लेकिन वो लेवल मुझे कराना है, क्योंकि भैया वो लेवल तक एग्जामिनर इफ यदि गया तो फिर आप उसके लिए तैयार रहने चाहिए। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा D1 कितना है 16 गुणा 12। आप कहेंगे 2 छिक्कू 12, 16 छिकम 96, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। सवाल है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 है, छोटा विकर्ण 12 है। एक विकर्ण दे दिया, एक भुजा दे दिया। भैया एक भुजा दे दी 10 और एक विकर्ण दे दिया 12। हमें सबसे पहले दूसरा विकर्ण निकालना है, तभी तो बच्चे हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यही होता है। तो उसके लिए हमें D2 चाहिए, और वो फॉर्मूला मैंने जो इंपोर्टेंट बोला था, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, ये लगाकर दूसरा विकर्ण निकालेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा D1 स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 गुणा A स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो ये आएगा 144 प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 10 धाम 100 चौक 400। ये 144 घटेगा तो D2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144 घटाओ 256 आ जाएगा। तो यहां से D2 कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 256 यानी कि 16। और ये आपको चाहिए था, यही D2 आपको चाहिए था, 16 आ गया। बस हो गया सवाल। एरिया पूछा है, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 सवाल ने दिया है, D2 16 निकाल दिया हमने। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 16, तो 2 छिक्के 12, 16 छिक्कम 96। अगेन इसका जवाब भी 96 है। ओके, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्वेश्चन देखिए जरा। देखेंगे बच्चे पैरेललोग्राम का क्वेश्चन। 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर, समांतर चतुर्भुज के केस में याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये अगर लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है h1, तो भैया एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा उसकी ऊंचाई। अगर आपको चौड़ाई देकर उसकी ऊंचाई दे रखी होती चौड़ाई के ऊपर, तो चौड़ाई गुणा h1 या h2 जो भी है। तो उसने आधार दे दिया 44, ऊंचाई दे दी 22, एरिया पूछा है तो 44 गुणा 22, 2288, 2288 और 8 96, 968। ऑप्शन नंबर सी। आगे सभी का समलंब का देख लीजिए। समलंब समांतर से नहीं पूछता क्वेश्चन, वो या तो समचतुर्भुज से पूछेगा या आयत से या फिर वर्ग से, क्योंकि इन पे क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। उस पे बस एक वर्ग इसका बनेगा एरिया का, इस पे भी एरिया का क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूले भी नहीं है इनके। एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम की दो भुजाएं हैं, एक है 17 और 15 समांतर भुजाएं। समांतर यानी कि पैरेलल वाली साइड, ये जो समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की ऊंचाई दे रखी है 6। क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बोला, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा h। 1/2, 17 और 15 कितना होता है? 32, ऊंचाई कितनी है? 6।
2 तिया 6, 32 तिया 96। इसका भी जवाब कितना आ गया? 96। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है तो हमारा जवाब सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चे अब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में ऑप्शन पूछ रहा है, आप क्या करो, उसे 100 से डिवाइड कर दो, सॉरी 1000 से, 10,000 से, सॉरी 4 जीरो से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 जीरो, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो 1/100 का स्क्वायर कर दो, मीटर स्क्वायर। 1/100 का स्क्वायर यही तो होता है भाई, 1/100 का स्क्वायर यही तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 0.0096 मीटर स्क्वायर। आइए सर्किल के पास, सारे फॉर्मूले आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, याद करना पड़ेगा। देखो भाई, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ कि सर क्या याद करने पड़ेंगे, इतने सारे फॉर्मूले करने पड़ेंगे भाई। मेंसुरेशन, मैंने शुरू में बोला था ना पहली क्लास में कि आयोग पे मुझे इसी बात का गुस्सा आता है, या तो मत दो यार ये टॉपिक, ये 10वीं क्लास के बच्चों का एग्जाम है, ये लेवल का नहीं है ये टॉपिक। पता नहीं क्यों वो रख रहे हैं ये टॉपिक बार बार। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा, ये एडवांस मैथ का मेजर टॉपिक है ये। अगर मैं कहूँ इससे बढ़िया, इससे अच्छा तो यार तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री दे देते, इससे अच्छा तो तुम लोग ज्योमेट्री दे देते। वहां इतनी चीज, वहां मजा आता है पढ़ने में, वहां आप इससे अच्छा कर लेते। लेकिन पता नहीं जब क्यों देते हैं वो इस चैप्टर को। इसमें फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैं कहूंगा लिटरली आप भी अपने एग्जाम में बैठकर देखोगे बहुत बच्चों वाला सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन पढ़ना सारा पड़ता है, सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। देखो वृत्त, सर्किल की बात करें तो बच्चे सर्किल का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, जिस पॉइंट से हर कहीं तक की भी दूरी बराबर होगी। कहीं तक भी चले जाओ आप, और उस दूरी को, सेंटर से जो दूरी बनती है बच्चा, उसको बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है मेरे भाई? रेडियस। और उसको हम डिनोट करेंगे आर से। सेंटर पॉइंट से सर्किल के किसी भी पॉइंट तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस। अगर आप रेडियस को डबल कर दो, यानी कि यहां से यहां और सीधी रेखा बना दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो उसको बोलते हैं व्यास, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है डायामीटर। क्या बोला जाता है? डायामीटर। अगर आप एक सीधी रेखा खींचो जो सर्किल के केंद्र, सेंटर से पॉइंट, सेंटर पॉइंट से पास होती हुई जाती है, तो वो रेडियस का डबल होगी। देखो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो रेडियस का डबल हो गई, उसको बोलेंगे क्या बचा? व्यास, यानी कि डायामीटर। और आप यहां फॉर्मूले देखोगे, अगर मैं व्यास की बात करूंगा तो दोगुना ऑफ रेडियस 2r, वो दिख भी रहा है हमें, वो दिख भी रहा है भाई हमें कि रेडियस का डबल डबल अगर आप करते हो तो वो हो जाता है व्यास। क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 22/7। ये फिक्स है जो आपको रखना है, पाई की वैल्यू को 22/7 रखना है। और जो इसकी परिधि, परिधि होती है जो बाहर की लाइन है ये वाली, इस लाइन को परिधि या सरकमफेरेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस या परिधि होती है 2πr। क्या होती है बच्चा? 2πr। फिर आता है सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त। क्या आता है? अर्धवृत्त। सर्किल को बीच में से काट दो तो उसका जो एरिया होगा वो सर्किल के एरिया का आधा होगा, πr²/2। किसी भी अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल का एरिया सर्किल का आधा। लेकिन परिमाप होता है πr, भाई 2πr का आधा πr, और प्लस दो भुजा इसमें नहीं जुड़ती हैं, एक यहां से यहां तक रेडियस, एक यहां से यहां तक रेडियस। देखो πr तो इसका हो गया, πr तो ये हो गया, πr प्लस आर कितना हो गया? πr + 2r। कितना मिला बच्चे?
पाई आर प्लस 2r, और इसको एक सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हो कि परिमाप बराबर 36/7 इंटू आर होता है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, आर यहां से कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2, और पाई की वैल्यू को 22/7 रखो, आपको 36/7 गुणा आर मिलेगा। किसी भी अर्धवृत्त, किसी भी सेमी सर्कल का जो परिमाप पेरीमीटर होता है वो 36/7 गुणा आर, आर बोले तो रेडियस, या तो पाई आर प्लस 2r याद कर लो या 36/7 आर याद कर लो। ये है, त्रिज्याखंड को नहीं पढ़ना, छोड़ो, त्रिज्याखंड नहीं है आपके सिलेबस, सेक्टर वेक्टर नहीं है। ओके, चलो पढ़ो तो ये फॉर्मूला देख लेना, थीटा बीटा, ये एंगल वेंगल नहीं है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का एरिया। चाप की लंबाई ये होती है, चाप, चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, उतना नहीं जाना आपने। चलिए अब मैं सवाल कराता हूं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिधि बताओ। सर्किल में उसने बोला कि अगर रेडियस, त्रिज्या बोले तो रेडियस 14 है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और भैया इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61, 616 तो एरिया आ गया। क्या आ गया? 616 तो एरिया आ गया। 2 पाई आर की मैं बात करूं तो 2 गुणा 22/7, और रेडियस कितना है 14, तो 7 दूनी 14, 2 गुणा 22 दूनी 44, यानी कि ये आ गया 88। तो क्षेत्रफल 616, परिधि 88, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। इस पे आएंगे। बोलिए बच्चे जल्दी से जवाब। कह रहा है जब एक तार को वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है तो 484 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल बनाता है, लेकिन जब इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो, ये तार है, समझना, सीधा तार है। मैंने क्या किया, इस तार को ऐसे मोड़ के वर्ग बना दिया। क्या इस तार की लंबाई बदलेगी? मान लो ये तार कितने मीटर का है, कितने भी मीटर का हो, मैंने इसको ऐसे मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं। इसी तार को, ये तार है, क्या है? ये तार है। अब अगर मैं कहूंगा इसका एरिया हमें 484 दिया हुआ है, तो यहां से इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? √484, और वो क्या होता है? 22। और यहां से इसका परिमाप, यानी कि चारों भुजाओं का योग अगर मैं आपसे कहूं, आप कहेंगे 22 गुणा 4 यानी कि 88, यानी कि इस तार की चारों भुजाओं का योग 88 है। इसका मतलब है इस तार की लंबाई आप निकाल चुके हो 88। भाई वर्ग की चारों भुजाओं का योग अगर आपने 88 निकाला, वर्ग की चारों भुजाओं का योग अगर आपने 88 निकाला, ये 4a, तो यानी कि आपने तार की लंबाई निकाल दी 88। अब ये कह रहा तार को सर्किल के रूप में बना दो, इसी तार को मोड़ के क्या बना दो, इसी तार को मोड़ के आप वो बना दो वृत्त। तो आप या क्या समझ रहे हो, अगर मैं इस तार को मोड़ के वृत्त बनाता हूं तो इसकी जो परिधि होगी, ये वाली जो परिधि होगी इसकी, क्या ये बच्चे जो इसकी परिधि होगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये बाहर की जो बाउंड्री होगी, ये टोटल लेंथ इसकी 88 होगी। क्या इसकी टोटल लेंथ 88 होगी जितनी तार की लंबाई है? जितनी तार की लंबाई है, जितनी तार की लेंथ है, उस लेंथ के बराबर इसकी परिधि हो जाएगी। तो ये तो मोड़ के 4 से मल्टीप्लाई, अरे मैंने इसका परिमाप निकाला, पेरीमीटर निकाला मैंने, इसका पेरीमीटर 4 भुजा ए 4a, क्योंकि मुझे तार की लंबाई चाहिए। तो यहां से 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88,
22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 7 दूनी 14। रेडियस कितना आ गया 14। एरिया निकाल दो पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 14 अभी तो किया था पिछले क्वेश्चन में सॉल्व, ये कितना आया था 616। पिछले क्वेश्चन में तो सॉल्व किया था इसको, कितना आ गया 616। इस सवाल को देखिए जरा। एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाया गया, एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाया है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको जब वर्ग पढ़ाया था याद करो, वर्ग के फॉर्मूले जब लिखे थे। वृत्त के अंदर वर्ग बनाया गया, बच्चा लिखवाया था। देखो ये वृत्त है, सर्किल है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग का जो वृत्त का रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है, वो वर्ग के डायगोनल का आधा है। वर्ग जो इसके अंदर बना है उसका जो विकर्ण होगा उसका आधा करोगे तो इस बाहर वाले वृत्त का रेडियस आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको लिखवाया भी है। चलिए तो सवाल की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है एक वर्ग, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना है। वृत्त के अंदर क्या बना है, एक वर्ग बना है। ये रहा, ओके। वृत्त के अंदर एक वर्ग बना है, कह रहा वर्ग की भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का क्या रेशियो होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका रेडियस होगा, जो इसकी त्रिज्या होगी बच्चा, इसके डायगोनल का आधा होगी। क्या होगी, वर्ग के डायगोनल का आधा होगी। वर्ग के डायगोनल का आपसे पूछा है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का रेशियो। इस दो को इधर ले जाओ। डायगोनल क्या होता है 2r, और डायगोनल का मतलब क्या होता है √2a। किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a। क्या होता है √2a। तो √2a बराबर 2r। और यहां से हमें किसका रेशियो चाहिए, वर्ग की भुजा यानी कि a और वृत्त की त्रिज्या यानी कि r। तो a के सामने क्या है 2 और r के सामने क्या है √2। ठीक है, आप क्या करो यहां √2 से डिवाइड कर दो इसको। अगर आप √2 से डिवाइड करते हो दोनों तरफ तो यहां तो √2 बचेगा और √2 से √2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। आपका जवाब कितना आ गया, इतना। ये √2 कैसे बचा, देखो 2 को मैंने √2 से डिवाइड किया, इस वाले 2 को मैं क्या लिख सकता हूं √2 गुणा √2। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2 मिलेगा आपको, है ना। और इसे डिवाइड कर दो √2, आपको √2 ही तो मिला। यानी कि 2 को जब आप √2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा √2। तो √2:1 उसने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ था। ये सवाल बताएंगे। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308, अर्धवृत्त सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 308 त्रिज्या। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2 यानी कि 308। तो πr² बराबर 616। अरे रेडियस तो 14 आ जाएगा ना, 2 सवाल में कर लिया। ये तो यार ये 2 सवाल में कर लिया। 616 जहां था वहां रेडियस कितना था 14 ही तो था, ये तो याद हो गया भैया। 616 22 से कटेगा, 22 दूनी 44, 22 अट्ठे 176, 28 गुणा 7 कितना होता है 196। 7 की 28 में गुणा करोगे तो रेडियस कितना हो गया √196 दैट इज 14। त्रिज्या पूछी है कितना आ गया 14। इस पे आ जाओ। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 10.5 दे रखी है, क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। ये खुद से करना है आपको, ठीक है। अर्धवृत्त की त्रिज्या है, परिमाप का फॉर्मूला मैंने सीधा सीधा आपको बताया कि आप 36/7 आर कर दो सीधा। रेडियस दे रखा है 10.5, सीधा 36/7 इंटू आर कर दो। और एरिया क्या होता है πr²/2। यहां पर लगाना, देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो यहां पर 2D को हम एंड कर रहे हैं और हमारी कल संडे में क्लास है, सुबह 9 बजे से ही रखेंगे और उसमें हम लोग
3D मेंसुरेशन को कर रहे होंगे। ठीक है, मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।